Hello, my dear students. Today we will learn about the concept of common multiples. आज बच्चों हम क्या समझने जा रहे हैं? कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। आज हम क्या समझेंगे? कॉमन मल्टीपल्स के बारे में समझेंगे। पिछली क्लास में आपने क्या समझा था? मल्टीपल्स। आपने क्या समझा था? कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल्स। As you know that 2, 4, 6, 8 and so on। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, अब क्या आएगा नेक्स्ट? 10। तो बच्चों इनको हम क्या बोल रहे थे? ये थे हमारे मल्टीपल्स। इट मीन्स हम इसको जो टेबल के फॉर्म में होता है उसको हम मल्टीपल बोल सकते हैं। सुन पा रहे हैं ना आप? जैसे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6। इस तरीके से ये सारे क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2। किसके मल्टीपल हैं ये? 2 के मल्टीपल हैं। अगर हम ऐसे 3 बोलेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा हमारा? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं। दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। होप यू अंडरस्टैंड। दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। समझ पाए हैं? अगर हमने इसको ऐसे लिखा, इफ वी विल राइट 4, 8, 12, 16 and so on. These all are the multiples of, ये क्या है सभी? These all are the multiples of 4। ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखेंगे बच्चों, तो आज हमको क्या समझना है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स। अभी हमने क्या समझा था? मल्टीपल्स क्या हैं। अब हम कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं इनको समझेंगे। कॉमन मल्टीपल्स के लिए पहले हमको क्या समझना है इसको देखेंगे बच्चों। फर्स्ट, थिंक ऑफ अ नंबर इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट इन द ब्लैक स्क्वायर। इफ इट इज द मल्टीपल ऑफ 5, राइट इट इन द ब्लू स्क्वायर। बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे। हमें इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी नंबर हमको सोचना है। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसको हम क्या लिखेंगे? ये ब्लैक वाला जो स्क्वायर है इसमें लिखेंगे। इफ इट इज द मल्टीपल ऑफ 5, अगर वो नंबर 5 का मल्टीपल है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? ब्लू स्क्वायर में लिखेंगे। समझ पाए हैं ना? क्या करना है? हमको अपने माइंड में कोई नंबर सोचना है, एज्यूम करना है, और अगर वो नंबर 4 का मल्टीपल है तो इस वाले बॉक्स में लिखेंगे, इस स्क्वायर में लिखेंगे ब्लैक, और अगर वो नंबर 5 का मल्टीपल है तो हम उसको ब्लू स्क्वायर में लिखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो क्या, तो बच्चों आप डायरेक्ट 4 का मल्टीपल एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट 5 का मल्टीपल एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता पड़ गया है मल्टीपल कैसे एज्यूम करना है। अंडरस्टैंड? जैसे कि 4 का मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं हम वो समझेंगे। 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? 4, 8, 12,
16, 20 and so on. Understand? 4, 8, 12, 16, 20. These all are the multiples of 4. एंड अब अगर हम 5 का मल्टीपल देखेंगे तो कौन कौन से होंगे मल्टीपल्स ऑफ 5? 5, 10, 15, 20, 25 and so on. Hope you understand. Understand or not? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, हमको क्या करना है, जो ब्लैक स्क्वायर है, इट मीन्स ए वाला जो स्क्वायर है और जो ब्लू स्क्वायर है, ए वाला स्क्वायर है, ब्लैक स्क्वायर में हमें 4 का मल्टीपल लिखना है और ब्लू स्क्वायर में हमको 5 का मल्टीपल लिखना है। जैसे 4 के मल्टीपल में एक तो 4 आएगा, हमने 4 लिख दिया, 5 के मल्टीपल में 5 आएगा, 5 लिख दिया, समझे? फिर 4 के मल्टीपल में क्या आएगा, 8 आएगा, 5 के मल्टीपल में 10 आएगा। नेक्स्ट आएगा ना, क्लियर? ऐसे ही 4 के मल्टीपल में नेक्स्ट 12, 5 से क्या आएगा, 5 3 जार 15। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, 4 के मल्टीपल से 16 आएगा और 5 में मल्टीपल में क्या आएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 के मल्टीपल में क्या आएगा, 20 और 5 के मल्टीपल में क्या आएगा, 25। तो बच्चों आपने एक बात नोटिस की कि 20 इसमें भी आया था, 20 इसमें भी आया है। होप यू अंडरस्टैंड। 25 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 24 के मल्टीपल में भी आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इस 20 को हम इस मिडिल पार्ट में लिख देंगे। 20 will be right here, 20 will be written here. अंडरस्टैंड? तो 20 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 4 का मल्टीपल भी है और आपके 5 का मल्टीपल है। और क्या तरीका होता है, मल्टीपल को हम कैसे पहचान सकते हैं? किसी नंबर का कोई मल्टीपल तब होगा जब वो उस नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। बताया था ना आपको। तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। 20 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 5 जार 20, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। अब ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, 5 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जार 20, तो 5 से भी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। इट मीन्स 20 क्या है हमारा, क्या है 20 हमारा कॉमन मल्टीपल है। होप यू अंडरस्टैंड। ए हमारा 20 जो है कॉमन मल्टीपल है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे और क्या क्या होगा नेक्स्ट में, जैसे कि 4 से 20 तक हम पहुंच गए थे, तो 4 6 जा क्या होता है 24, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो 4 में देखो क्या आ गया, हम 40 तक पहुंचे हैं, इसको नोट करेंगे। ऐसे ही हम 5 का देखेंगे, 5 से हमने 20 तक तो कर लिया था ना, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। तो 40 क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। जब ये दोनों में आ रहा है, 5 में भी 40 आ रहा है आपका और 4 में भी 40 आ रहा है, तो 40 क्या हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40 को कॉमन मल्टीपल मान के चलेंगे। और अगर हम नॉर्मल मल्टीपल लिखेंगे, इसका जो 4 का ही मल्टीपल है ओनली, तो जैसे कि 4 हो गया आपका, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, वो मल्टीपल्स ओनली यहाँ पर लिखे जाएंगे। समझ रहे हैं ना? और अगर जो 5 के मल्टीपल हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गए, ये सारे मल्टीपल्स यहाँ लिखे जाएंगे। लेकिन 20 को मिडिल में लिखेंगे, बिकॉज 24 का भी मल्टीपल है और 25 का भी मल्टीपल है।
20 किस किस नंबर का मल्टीपल है? 24 में भी आएगा आपका और 5 के नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो जो नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल होंगे वही नंबर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि अगर जिस नंबर के हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं, अगर वो दोनों नंबर से वो मल्टीपल डिवाइड हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये कॉमन मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बताया था 20। 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, और 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 20 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। होप यू अंडरस्टैंड। इफ वी विल राइट 40, अगर हम 40 लिखेंगे और 40 यहाँ पर भी आया तो देखिए बच्चों 44 से डिवाइड होता है। 4 10 जा 40 एंड 5 8 जा 40। 40 आपका 4 से भी डिवाइड होगा और 40 आपका 5 से भी डिविजिबल है। तो जो मल्टीपल आपका दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तो ये दोनों नंबर का क्या होगा? मल्टीपल होगा। एंड 40 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। 20 भी 4 और 5 का मल्टीपल है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो मल्टीपल अगर यहाँ पर आ रहा है जैसे कि 20 है, तो क्या 20 ओनली 5 का मल्टीपल होगा? नहीं बच्चों, ये 4 का भी होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा 4 का पार्ट भी तो है और ये वाला जो पार्ट है आपका ये 5 का पार्ट है। तभी इसको बीच में लिखा गया है, इसलिए कॉमन है, ये दोनों में कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 में चला गया, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि 4 में आ गया। ये दोनों का है। 20 क्या है? दोनों का मल्टीपल है। जो बीच वाला पार्ट है वो दोनों नंबर्स के लिए है, 4 के लिए भी है और आपका 5 के लिए भी है। होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम सम नंबर्स आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 4 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं। तो बच्चों हमको करना क्या है? बस छोटा सा काम करना है। 4 और 5 जैसे कि आपको पता है 4 का कॉमन मल्टीपल, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 20, 40, 60, 80, यही है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको 4 और 5 दोनों की टेबल लिखती जानी है। कैसे? एक बड़ी टेबल बना लो आप, जैसे 4 1 जा 4, 8, 12, 16, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके इसको कंटिन्यू करते चले जाओ। लंबा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपको क्या करना है, 5 की टेबल भी ऐसी 5 10 15 20 अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको भी बड़ा करते हुए जाना है। समझ पा रहे हो ना? तो जो जो कॉमन मल्टीपल मिलेंगे उसको सर्कल कर लेना, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन। बस जो नंबर कॉमन होगा वही कॉमन मल्टीपल हो जाएगा आपका। जैसे सब नंबर्स आर बोथ मल्टीपल्स 4 एंड 5, तो कौन कौन से नंबर हैं? वो 20 है आपका, 40 है, 60 है, 80 है, इस तरीके से चलता रहेगा। सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 4 एंड 5। तो हम क्या कह सकते हैं? 4 और 5 के दोनों कॉमन मल्टीपल हैं ये हमारे। विच इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज कॉमन मल्टीपल्स। इन के बीच में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 20, 40, 60, 80। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा बच्चों? 20 है। तो 20 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो बच्चों जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम की क्लास हम बाद में लेंगे, अभी आपको हमने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। अब क्या करना है आपको? रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स ऑफ 3 एंड 6। 3 और 6 का यूज करते हुए यही गेम आपको रिपीट करना है। कौन सा गेम रिपीट करना है? जैसे आपको यहाँ बताया गया है ऊपर, ये दो बॉक्स हैं, ब्लैक ब्लू।
ब्लैक स्क्वायर एंड ब्लू स्क्वायर। अभी हम क्या किया था, हमने 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल लिया था। तो अब 4 और 5 को हटा दीजिए, 3 और 6 से हमको ये वाला गेम करना है। यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स आएंगे, 3 में क्या आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है। ऐसे ही 6 में क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा। तो देखो आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। क्या दिखाई दे रहा कॉमन, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर, तो 6 इसके अंदर आएगा बच्चों आपका। 12 यहाँ पर भी है और 12 आपका यहाँ पर भी है, तो 12 इसके अंदर आएगा। ऐसे ही 3 में 24 भी आता है, 24 इसमें है, तो 24 अंदर आएगा, मिडिल पार्ट में आएगा आपका। तो यही क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। ऐसे ही आपको एक गेम किससे करना है, 2 और 7 से रिपीट करना है। तो पहले यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ 2 कर लेना है आपको, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, यहाँ 7 के आ जाएंगे। 2 और 7 दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो आपका मिडिल पार्ट में आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। सेम इसी तरीके से 3 एंड 5 का करना है, 4 एंड 7 का करना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को आपको बार बार देखना है। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड शेयर योर वर्क इन गूगल क्लासरूम। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।